जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में युवा कांग्रेसियों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय रजक ने कहा कि देश भर में युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और प्रधानमंत्री के हर भाषण को ध्यान से सुनते हैं। उम्मीद करते हैं कि वे रोजगार को लेकर कोई ठोस घोषणा करेंगे, लेकिन सरकार युवाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे अपराध दर में वृद्धि हो रही है। युवा कांग्रेस ने सरकार से मांग की है, रोजगार दो, नशा नहीं, और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो वे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। ज्ञापन दिया है, क्या मांग है और क्या करना है? ये इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन आया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर। ये चाह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और कुछ नशे से संबंधित भी कुछ गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, तो हम शासन को ये प्रेषित कर देंगे। आज पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा हर जिले में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम युवा कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है कि रोजगार दो, नशा नहीं। जिस तरीके से देश में बजट पेश होता है या केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री जो अपने भाषण देते हैं, आज देश का बेरोजगार युवा बड़ी उम्मीद से उनके भाषणों को सुनता है कि कहीं हमारे लिए इसमें कोई लाइन होगी, हमारे रोजगार से संबंधित कोई बात कही जाएगी। लेकिन पिछले 10 सालों से जब से बीजेपी की सरकार है, कहीं भी युवाओं को रोजगार से संबंधित ऐसी कोई भी बातें नहीं की जाती या जिससे उनके मन को तसल्ली मिले कि कहीं सरकार उनके रोजगार के लिए चिंतित है या इस दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो आज देश में, पूरे शहर में, प्रदेश में हर जगह पर अवैध मादक पदार्थों की मंडी बनी हुई है। आज नशे के कारोबार करने वाले, जुआ सट्टा खिलाने वाले लोग अवैध कमाइयों से आसपास के नागरिकों को उससे प्रताड़ित भी करते हैं और बेरोजगार युवा इसके नशे के चपेट में भी आ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, हत्याएं, बेरोजगारी के कारण हत्याएं, चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हमारा आज के जो आंदोलन का नाम पूरे देश में है कि रोजगार दो, नशा नहीं, इसके तहत पूरे देश में आज ज्ञापन हुआ। उसी कड़ी में आज जबलपुर युवा कांग्रेस द्वारा जबलपुर कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों ने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन सौंपा है, जिसे आज यहाँ पे हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से दिया है। अगर इस विषय में जल्द कोई कदम नहीं उठाता तो पूरे देश में युवा कांग्रेस द्वारा एक देशव्यापी आंदोलन जल्द इसमें चलाया जाएगा। विजय रजक, युवा कांग्रेस अध्यक्ष। घमापुर थाना क्षेत्र के मालिक एसोसिएट पर शिकायत के आधार पर रांझी और आधारताल एसडीएम की संयुक्त टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मौके पर कई संदिग्ध दस्तावेज मिले, जिनमें दाखिला, खारिज, जाति प्रमाण पत्र और अंक सूचियों के प्रारूप शामिल थे। ये दस्तावेज अवैध पाए गए। छापे के दौरान मालिक एसोसिएट का संचालक मौके पर नहीं मिला, जिसके चलते एसडीएम के निर्देश पर दफ्तर को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। अधिकारियों ने बताया कि संचालक को बुलाया गया है और आगे की जांच जारी है। ऐसी जानकारी मिली थी कि जुबेर एसोसिएट्स में फर्जी रूप से प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इसी संदर्भ में एसडीएम साहब आधारताल के साथ ज्वाइंट रूप से हमने इंस्पेक्शन किया। कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इनको नहीं रखना चाहिए। स्कूलों के दाखिला खारिज जो कि भरे हुए नहीं हैं, प्रिंसिपलों की साइन हैं। तो प्रथम दृष्टि ऐसा लगा कि संदिग्ध चीज़ें हैं। हमने दुकान सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं और जो संचालक है अभी बाहर गया हुआ है, जैसे ही वो आता है हम जब्ती की कार्रवाई करेंगे। क्या कार होते थे यहाँ पे? ये आय, निवास, जाति, राशन कार्ड इत्यादि इनके द्वारा बनाया जाना पाया गया है। अब वो उनकी वैधता की जाँच हम लोग करेंगे। ये घमापुर चौराहे के पास डॉक्टर अनिल दुबे के सामने मलिक एसोसिएट है। ये रांझी क्षेत्र में आता है और रांझी एसडीएम के साथ जॉइंट रूप से कार्रवाई की गई है। इसमें ये शिकायत मिली थी कि यहाँ पे जाति, बीपीएल के जो कार्ड हैं या प्रमाण पत्र हैं वो बनाए जाते हैं, जिसमें कि बिना वैधानिक तरीके से। और इसकी जांच में हमें ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें कि कोरे हैं, किंतु उसमें प्रिंसिपल के, प्राचार्य के साइन हैं। और कुछ ऐसे दाखिला खारिज मिले हुए हैं जिसमें प्रारूप है, किंतु उसके नीचे प्रिंसिपल और प्राचार्य के साइन हैं। अंक सूची मिली हुई है प्रारूप, और उसमें साइन वगैरह बने हुए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसमें कोई भी आवेदक आता था उसमें भर दिया जाता है और उसे जारी कर दी जाती है। तो ऐसे प्रकार के दस्तावेज मिले हैं। ये सब संदिग्ध है, इनकी विस्तृत जांच की जाएगी। और अभी दुकान संचालक बाहर गए हुए हैं और इनके असिस्टेंट हैं, तो इनकी उपस्थिति में दुकान अभी सील कर रहे हैं। और जैसे ही वो संचालक आते हैं उनके समक्ष खोला जाएगा और एक एक दस्तावेज का हिसाब लिया जाएगा।
जबलपुर के मशहूर चित्रकार राम कृपाल नामदेव ने अपनी अनोखी चित्रलतिका कला के जरिए दिवंगत सुर सामग्री लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 2013 में एक ऐसा चित्र बनाया था जिसमें 930 चेहरे शामिल थे, जिसमें लता मंगेशकर के साथ मां सरस्वती और विश्व प्रसिद्ध 630 महिलाओं के चित्र समाहित थे। ये कलाकृति इतनी खास थी कि 2014 में खुद लता मंगेशकर ने इसे अपने हस्ताक्षर से अलंकृत किया। बाद में उन्होंने 1436 और फिर 4359 चेहरों से सजी लता मंगेशकर की कलाकृति बनाई, जो एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई। 2017 से अब तक लता मंगेशकर पर आधारित उनकी 18वीं चित्रकला प्रदर्शनी जबलपुर के हीरालाल राय कलाविथिका में आयोजित होने वाली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में शवों के पोस्टमार्टम में देरी की समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मॉर्चरी रूम में स्टाफ की भारी कमी है, जिसके चलते रोजाना 10 से 12 शवों के पोस्टमार्टम में काफी समय लग जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि वर्तमान में केवल 2 कर्मचारी हैं, जबकि न्यूनतम 8 लोगों की जरूरत है। इस वजह से शवों के पोस्टमार्टम में देरी हो रही है, जिससे मृतकों के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं बढ़ाया गया, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। पोस्टमार्टम रोके नहीं है, पोस्टमार्टम स्लो स्पीड से हो रहे हैं, क्योंकि लगभग 11 से 12 पोस्टमार्टम आज होने हैं। वर्कर हमारे पास 2 ही हैं पोस्टमार्टम करने वाले, डॉक्टर्स लगभग 5 या 6 हैं, मॉर्चरी टेबल हमारे पास 4 है। तो अगर हमारे पास 8 वर्कर हों तो हम एक साथ 4 पोस्टमार्टम कर सकते हैं, तो 2-3 घंटे के अंदर हमारे 12 पोस्टमार्टम हो जाएंगे। लेकिन चूंकि वर्कर हमारे पास 2 ही हैं, तो लगभग 6 पोस्टमार्टम से ज़्यादा हम लोग एक दिन में नहीं कर सकते 2 वर्कर के साथ। तो अधिष्ठाता महोदय से कल चर्चा हुई थी, उन्होंने हाइट्स को फ़ोन करके कहा भी था कि इनको एटलीस्ट 2 वर्कर दे दिया जाए, लेकिन हाइट्स वालों का कहना है कि जब तक उनके पास वर्क ऑर्डर नहीं आता तब तक वो वर्कर नहीं दे सकते। सर, ये कंपनी है, ये प्राइवेट ठेके के द्वारा चलाई जाती है? हाँ, प्राइवेट ठेके के द्वारा। लेकिन इनको कौन सा आदेश की जरूरत है जो ये वर्कर देंगे आपको? अब ये तो अधिष्ठाता महोदय ही बता पाएंगे। अधिष्ठाता महोदय से ही इनका पेमेंट होता है, इनका ठेका वहीं से होता है। सर, रोज की तरह अगर पीएम की बात की जाए, कितने पीएम लगातार होते हैं और किस तरह से स्टाफ आपको चाहिए? हाँ, लगभग इस समय 10 से 12 पीएम एवरेज हो रहे हैं। ठंड में थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन इस समय 10 से 12 पीएम हो रहे हैं। तो हम कम से कम मतलब 8 स्टाफ मिल जाए तो हम फुल कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। और इसको लेके आपने वरिष्ठ अधिकारी अधिष्ठाता महोदय को बताया है। उन्होंने बात भी की थी कल, लेकिन अब वो वर्क ऑर्डर के चक्कर में प्रॉब्लम हो गई। वर्क ऑर्डर अगर जब तक नहीं होता तब तक हमको 2-3 वर्कर भी दे दें तो हम 10-12 पोस्टमार्टम एक दिन में कर सकते हैं। अगर सर ये वर्कर नहीं मिलते तो आगे क्या कदम उठाएंगे? अब कदम क्या उठाएंगे, बस जितने पोस्टमार्टम हो सकते हैं वो आज करेंगे, फिर जो बाकी बच जाएंगे उनको फिर कल किया जाएगा। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग, मेडिकल कॉलेज जबलपुर।